मोनू चिड़िया, तुम सुबह से कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता है ना, मैंने जंगल से बाहर खेत में अपना नया घर बनाया है। कहा भी था कि तुम आ जाना, लेकिन तुम आई नहीं, तो अब मैं तुम्हें खुद ही लेने आई हूँ। चलो अब तुम मेरे साथ चलो और चल कर बताओ मेरा घर कैसा है। तुम्हारा घर है तो अच्छा ही होगा। क्या अभी तक नाराज हो तुम मेरे से? अच्छा चलो ना, अब मुंह न बनाओ। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, साथ वाले दरख्त पे है मेरा घर। वाह भाई, घर तो वाकई तुमने बड़ा ही शानदार बनाया है। मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन ये बताओ, इस खेत के मालिक ने कुछ परेशान तो नहीं किया तुम्हें? मालिक तो बहुत गुस्से में है, बस वो भी आता ही होगा। वो तो कह रहा था कि यहाँ से अपना घर हटाओ, सारा मेरे खेत का बुरा हाल कर दिया है तुमने। लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं खेत को। अभी खेत का मालिक आएगा तो तुम चुप करके अंदर चली जाना। तुम ना उसका मुंह लगना, मैं खुद ही देख लूंगी उसे। मीना चिड़िया, तुम उसको बताओ यहाँ तुम्हारे खेत को कुछ नहीं। चिड़िया, कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि इस दरख्त से अपना घर हटाओ। मेरे खेत को खराब कर रही हो तुम। लेकिन कबूतर सेठ, मैंने तुम्हारे खेत को कब कोई नुकसान पहुंचाया? मैं तो आराम से यहाँ पे रह रही हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? मैं कब से कह रहा हूँ तुम्हें। देखो कबूतर सेठ, तुम मुझे यहाँ रहने दो। मैं तुम्हारे खेत का बहुत ख्याल रखूंगी और कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहुत मुश्किल से मैंने ये घर बनाया है। मैं और मीना चिड़िया हम दोनों यहाँ रहेंगे और हमेशा तुम्हारे खेत का ख्याल रखेंगे। अच्छा चलो रह लो तुम यहाँ पे, लेकिन दूसरे परिंदों से मेरे खेत को बचा के रखना। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सेठ ने कहा है कि ये एक साइड से कुछ दाने तुम लोग खा सकते हो, इसलिए हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और हम उसके खेत का भी अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। रानू चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सेठ मान गया। अब हम सुकून से अपनी बाकी जिंदगी इधर ही इस घर में गुजारेंगे। अब हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। एक गांव में एक रानू चिड़िया रहती थी। उसका कोई भी अपना उसके साथ नहीं था। वो बिल्कुल अकेली तन्हा रहती थी। वो अपना गुजारा करने के लिए समोसे बनाकर गांव में बेचा करती थी। उसके समोसे गांव वालों को बहुत पसंद। रानू चिड़िया, जल्दी से 2 प्लेट समोसे की दे दो। तुम्हारे समोसे बहुत मज़े के हैं रानू चिड़िया, हमें तुम्हारे समोसे बहुत पसंद हैं। रानू चिड़िया हर किसी से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती, लेकिन वो सारा दिन अकेले काम करके बहुत थक जाती थी। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। उसी गांव में एक गोलू नाम का कौवा रहता था। वो आते जाते रोज चिड़िया को देखता रहता। एक दिन वो रानू चिड़िया के पास आया और बोला, रानू चिड़िया, लो मैं तुम्हारे साथ समोसे बनवा देता हूँ और जो पार्सल दे के आने हैं वो भी दे आता हूँ। तुम सारा दिन अकेली थक जाती हो। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहोगे? क्योंकि मैंने महसूस किया है तुम्हें मेरी मदद की बहुत ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ ताकि तुम कुछ वक्त आराम कर सको। रानू चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने गोलू कौवे का शुक्रिया अदा किया और उसको अपना काम समझाने लगी। वो रोज एक साथ काम करते और आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पिंकी चिड़िया, लो ये तुम्हारा पार्सल आ गया। मिट्ठू तोते, और ये तुम्हारा पार्सल भी आ गया। लो टिंकू भाई, तुम्हारा भी पार्सल आ गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल गई है।
वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहने लगे थे। रानू चिड़िया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रानू चिड़िया गोलू की बात सुनकर खुश हो गई और फौरन से हाँ बोल दिया, क्योंकि वो भी गोलू को बहुत चाहने लगी थी। आ रही हूँ, चुप कर जा। हर वक्त रोता रहता है, समझ नहीं आती तुम्हें क्या हो गया है मेरा प्यारा बेटा। पता नहीं पेट में दर्द है, ये क्या बात है? इतना तो पहले नहीं रोते थे, रात से तो बहुत ही रो रहा है। मैं तो परेशान हो गई हूँ और समझ नहीं आ रही कि इसको क्या करूँ अब इसका। सोनी बहन, ओ सोनी बहन। अरे रानू चिड़िया, तुम क्या हुआ? कोई काम था क्या? नहीं नहीं, कोई काम नहीं था। मैं तो तुमसे पूछने आई थी कि रात से तुम्हारे बेटे की रोने की आवाज़ आ रही है। भला क्या हुआ है उसे जो चुप ही नहीं कर रहा? पता नहीं क्या बात है रानू चिड़िया, मैं तो चुप करवा करवा कर थक गई हूँ, लेकिन ये है कि चुप करने का नाम ही नहीं लेता। सोनी बहन, ऐसा करो, तुम इसको बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ, वही चेक करके बताएगी कि इसको क्या मसला है, क्यों इतना रोता है। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। मैं आज ही लेके जाती हूँ इसको बुलबुल डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहिबा, मेरे बेटे को ज़रा चेक तो करना, कल से बहुत रो रहा है, पता नहीं इसके पेट में दर्द है। पूरी रात में चुप कराती रही, लेकिन ये चुप ना हुआ। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ इसे, तो बड़ा प्यारा सा बेटा है। एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, थोड़ी देर तक आराम कर लो, इधर ही देख लेते हैं इसको आराम आता है या नहीं तो फिर कोई दवाई भी दे दूँगी साहब। बाज़ दफ़ा हवा की वजह से भी बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है। मैं तुम्हें एक दवाई लिख दूँगी, वो रख लेना। ये जब भी इस तरह रोए, इसको वो दवाई दे देना, ठीक हो जाया करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल डॉक्टर, आपने इतने अच्छे तरीके से मेरे बेटे का इलाज किया। अब मैं चलती हूँ।